नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम रावत, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल बीबीपुर, बीकेटी, लखनऊ। बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष कक्षा 12 के व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है संस्कृत, उपविषय व्याकरण, प्रकरण कारक चतुर्थी, भाग 1। बच्चों, संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है। इसका व्याकरण अति समृद्ध है। इसके व्याकरण को समृद्ध बनाने वाले महर्षि पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। बच्चों, अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए, सरल तरीके से उसका अध्ययन करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है, जो कि वरदराज जी ने की है। तो आइए लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण श्लोक से ही हम आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। बच्चों, हम व्याकरण के विषय पर विस्तृत चर्चा करें उससे पहले आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदु हैं व्याकरण का सामान्य परिचय, व्याकरण का महत्व, कारक की परिभाषा तथा प्रकार पढ़ेंगे। उसके पश्चात कक्षा 11 में पढ़े गए सूत्रों का हम पुनरावलोकन करेंगे। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के मुख्य सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य सूत्रों में कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम सूत्र पढ़ेंगे। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र पढ़ेंगे। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। क्रोध द्रोहेर्षा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र को हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, व्याकरण क्या होता है, इसका सामान्य परिचय क्या है, आइए उस पर हम दृष्टि डालते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनीति व्याकरणम। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना व्याकरण कहलाता है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग यानी उसके प्रकृति क्या है, उस प्रकृति को हम व्याकरण के अंतर्गत जानते हैं। व्याकरण शब्द वि उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु तथा ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। दो उपसर्ग लगाने का अर्थ ही यही है कि विशेष रूप से हम शब्दों की व्युत्पत्ति इसके अंतर्गत करते हैं, अर्थात व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के विशेष नियम के माध्यम से शब्दों की निष्पत्ति की जाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, व्याकरण के 3 बड़े आचार्य माने गए हैं, जिसे हम त्रिमुनि व्याकरण के नाम से जानते हैं। जिसमें पहले जो आचार्य हैं वो पाणिनि हैं, जिनको हम सूत्रकार के रूप में जानते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि व्याकरण का महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, और इस प्रकार से मिला करके कुल 32 पाद इस ग्रंथ में है तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। इसके बाद दूसरे जो महान व्याकरण के आचार्य हैं वो कात्यायन हैं, जो कि वार्तिककार हैं। इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं उनके लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे हैं। तीसरे हमारे जो व्याकरण के बड़े आचार्य हैं वो पतंजलि कहलाते हैं। पतंजलि भाष्यकार हैं। पतंजलि ने
पाणिनि के मुख्य मुख्य सूत्रों पर तथा कात्यायन के वार्तिकों के उदाहरण सहित व्याख्या की है अपने ग्रंथ भाष्य में, जो भाष्य उन्होंने लिखा है। प्यारे बच्चों, व्याकरण हम क्यों पढ़ें, व्याकरण का क्या महत्व है, इसके लिए एक श्लोक ही पर्याप्त है। कोई पिता अपने पुत्र से कहता है, यद्यपि बहु नाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। यद्यपि बहुत मत पढ़ो, फिर भी हे पुत्र व्याकरण को अवश्य पढ़ो। क्यों? स्वजनः स्वजनो माभूत। स्वजनः अर्थात अपने लोग, स्वजनो अर्थात कुत्ता। स्वजनः स्वजनो माभूत, कहीं स्वजन जो शब्द है उसका उच्चारण स्वजन हो ना कर दो, जिससे कुत्ता उसका अर्थ हो जाए। सकलम शकलम, सकल अर्थात सब, शकलम अर्थात टुकड़े, कहीं सकल को शकल उच्चारण ना कर दो, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाए। जहां सब कहना था वहां पर कहीं टुकड़े ना बोल दो। सकृत शकृत, सकृत अर्थात किसी समय, सकृत अर्थात मल का ढेर या गोबर का घूरा। तो स्पष्ट उच्चारण करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं, मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेदांगों में व्याकरण को मुख कहा गया है। बच्चों, पूरे अंगों में मुख का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। महाभाष्यकार ने प्रधानम च षड स्वांगेषु व्याकरणम कह करके इसकी महत्ता बताई है कि सभी 6 अंग जो वेदांग बताए गए हैं उसमें प्रधान है, मुख्य है व्याकरण। बच्चों, किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण का होना, व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बच्चों, व्याकरण में कारक का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कारकों के बिना व्याकरण अधूरा है। तो आइए, कारक किसे कहते हैं जान लेते हैं। करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम, या फिर क्रियान्वयित्वम कारकम कत्वम। क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले जो तत्व हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। या फिर क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया का जो अन्वय किया जाए या अन्वय होता है वह कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इस प्रकार से 2 मुख्य बिंदु इसमें निकल करके आए हैं। पहला, क्रिया के संपादन में जो सहायता करते हैं या क्रिया की सिद्धि में जो सहायता करते हैं वो कारक कहलाते हैं। और कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया का के साथ कारकों का सीधा संबंध किस तरीके से है और कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के प्रकार में एक श्लोक से ही हम देख सकते हैं कि कारक कितने हैं। कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादाना अधिकरणम इत्याहुष कारकाणि षट्। इस प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणम इति आहु कारकाणि षट्, ये 6 कारक कहे गए हैं या बताए गए हैं। इन 6 कारकों का बच्चों, इसमें आप सोच रहे होंगे कि संबंध की चर्चा हमने नहीं की। तो बच्चों, संबंध कारक नहीं है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है और संबोधन भी कारक में नहीं है। ये उपपद विभक्तियां हैं। उपपद बच्चों विभक्ति होती है जो पद में विभक्ति लगाई जाती है। एक उदाहरण देख लेते हैं कि रामः
रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। राम का दशरथ से संबंध है, इसलिए रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति में षष्ठी विभक्ति होगी, ना कि ये कारक है, ये विभक्ति कहलाएगा, कारक नहीं कहलाएगा। बच्चों, क्रिया के साथ इन 6 कारकों का सीधा संबंध किस तरह से है, आइए समझते हैं। बच्चों, क्रिया आपकी मान लेते हैं गच्छति, गम धातु गच्छति रूप बनता है, तो गच्छति अर्थात जाता है, एक क्रिया है। अगर और करता है, कर्ता कारक आपने पढ़ा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। गच्छति यानी हम कहें कि जाता है, बार बार कहें कि जाता है, तो प्रश्न उठता है कि कौन जाता है, तब आप कहेंगे कर्ता। कर्ता कोई भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या जो है सर्वनाम भी हो सकता है। रामः मान लेते हैं राम है कर्ता, तो रामः गच्छति। रामः में प्रथमा विभक्ति है, चिन्ह इसका ने है। ने बच्चों भूतकालिक क्रिया में स्पष्ट दिखाई देता है, अन्य क्रियाओं में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब हम कहते हैं रामः गच्छति, राम जाता है, सीधा संबंध है। फिर अगर हम कहते हैं राम जाता है, तो बार बार राम अगर जाता है तो फिर हम एक कर्म पूछते हैं, राम कहाँ जाता है, तो कहाँ का जो जवाब है वो कर्म है। रामः अगर हम कहें विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। विद्यालय में द्वितीया विभक्ति है, जिसका पहचान चिन्ह को है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय को जाता है। इसी प्रकार से अगर वो विद्यालय को रोज जाने लगेगा तो फिर प्रश्न उठता है कि कौन सहायता कर रहा है उसके जाने में, तो कर्ता की गमन क्रिया में सहायता करण कर रहा है। किससे जा रहा है, आप कह सकते हैं रामः यानेन गच्छति, यान से जाता है, या बस यानेन गच्छति, बस यान से जाता है, तो क्रिया का यानेन गच्छति सीधा संबंध हो रहा है। यानेन में तृतीया विभक्ति पहचान का चिन्ह से अथवा द्वारा होता है। इसी प्रकार से आप कहेंगे वाहन से जाता है, बस यान से जाता है, तो भाई क्यों जाता है, इतना सारा जो उपक्रम कर रहा है किस लिए, किस लिए के जवाब में हम कहेंगे रामः पठनाय गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है। तो पढ़ने के लिए जाता है अर्थात पढ़ने, पठ धातु में पठनाय, रामः पठनाय गच्छति, पठनाय में संप्रदान कारक है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति है और इसका चिन्ह के लिए है, पढ़ने के लिए जाता है, क्रिया से सीधा संबंध है। इसी प्रकार से अगर जा रहा है राम, तो किसी न किसी स्थान से वो पृथक हो रहा होगा, किसी स्थान को छोड़ेगा तभी वो आगे जाएगा। तो राम कहाँ से जा रहा है, राम घर से जा रहा है, घर छोड़ेगा तभी वो विद्यालय तक पहुंचेगा। तो रामः गृहात् गच्छति, घर से जाता है, तो घर से वो पृथक हो रहा है, और पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक कहलाता है। तो गृहात् गच्छति, घर से जाता है, ये सीधा संबंध हो रहा है क्रिया से, गच्छति क्रिया से, घर से जाता है। इसी प्रकार से किस में जाता है, घर छोड़ दिया है तो किसी में जाता होगा, पुनः हम कहते हैं विद्यालये गच्छति, विद्यालय में जाता है। रामः विद्यालये गच्छति, विद्यालय में जाता है, क्रिया से, गच्छति से विद्यालय का सीधा संबंध है, विद्यालय में जाता है। यहाँ पर बच्चों हमने विद्यालयम कहा था, विद्यालय को जा रहा है, वो रास्ते में था, अब विद्यालय में पहुंच चुका है, विद्यालय गच्छति। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि क्रिया का इन 6 कारकों के साथ सीधा संबंध है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में इन 3 कारकों को पढ़ लिया है, इनके सूत्रों को पढ़ा है।
पहला कर्ता कारक पढ़ा है आपने। कर्ता कारक में स्वतंत्र कर्ता, जो कार्य करने में स्वतंत्र है, वह कर्ता कहलाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ये प्रथमा विभक्ति के आपने सूत्र पढ़े थे। कर्म कारक में आपने कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो कर्ता को ईप्सित है वह कर्म है, और ये संज्ञा सूत्र है आपका, और उसमें जो कर्म है कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो आपने ये एक विधायक सूत्र पढ़ा, एक आपने संज्ञा सूत्र पढ़ा। इसी प्रकार से करण कारक में आपने साधक तमम करणम सूत्र पढ़ा कि जो सहायता कर रहा है कर्ता की क्रिया करने में, उसकी करण संज्ञा हो कर्तृ करणयोस् तृतीया, और जो करण है उसमें तृतीया विभक्ति हो। इस प्रकार से ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक और पहचान का चिन्ह है के लिए। बच्चों, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का पहला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा, कर्म के द्वारा, तृतीया विभक्ति लगी है। यम, जिसको अभिप्रेत करता है वह संप्रदान कहलाता है। कर्ता दानस्य कर्मणा कर्ता यम अभिप्रेत सा संप्रदानम। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अभिप्रेत करता है अर्थात प्रसन्न करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो या उसे संप्रदान कहते हैं। बच्चों, इस सूत्र में मुख्य चीज क्या देखी है? कर्ता अपने दान आदि कर्म के द्वारा, दान आदि कर्म के द्वारा कर्ता जिसे प्रसन्न करता है या जिसे संतुष्ट करता है या फिर कोई वस्तु किसी को देता है, तो जिसे प्रसन्न करता है, जो प्रसन्न होता है, जो वस्तु प्राप्त करता है, उसमें हम संप्रदान, वह संप्रदान संज्ञक होता है, वह संप्रदान कहलाता है। तो बच्चों, जिसे प्रसन्न किया जाता है वह संप्रदान होता है। वस्तु देने के पश्चात वस्तु वापस ली नहीं जाती है। अगर वस्तु वापस ले ली जाएगी तो वो दान नहीं कहलाया जाएगा, दान कर्म नहीं होगा। और बच्चों, वस्त्र हम धोबी को भी देते हैं। रजकस्य वस्त्रम ददाति, धोबी को वस्त्र देता है, तो धोबी को वस्त्र देकर चूंकि वापस ले लेते हैं, इसलिए धोबी में षष्ठी विभक्ति लगेगी, ना कि वो संप्रदान है उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी। सम्यक दीयते, अच्छी तरह से दिया जाता है। प्रकर्षेण, प्रकृष्ट रूप से, अस्मय, इसके लिए, इति संप्रदानम, वह संप्रदान कहलाता है। अर्थात अच्छी तरह से दिया गया दान ही संप्रदान कहलाता है। संप्रदान सम प्रा दा धातु लुट प्रत्यय के योग से बना है। सम उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। ये दो उपसर्ग लगाने का अर्थ यही है कि सम्यक तरीके से दिया जाए, प्रकृष्ट रूप से जो दी जाती है कोई भी वस्तु या सामग्री या कुछ कार्य किया जाता है, तो वो संप्रदान कहलाता है। बच्चों, दूसरा नियम है चतुर्थी संप्रदाने। जो संप्रदान है, जिसको अभी हमने संप्रदान कहा कि जिसको कोई वस्तु दी जा रही है वह संप्रदान है, तो यह सूत्र कहता है जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दी जाए। जैसे यथा राजा ब्राह्मण को धन देता है, राजा कर्ता हो गया, देता है ददाति क्रिया हो गई, कर्ता के अनुसार क्रिया क्या देता है, कर्म हो गया धन, धनम। ब्राह्मण को, ये आपका संप्रदान है। किसको धन दिया जा रहा है? ब्राह्मण को। तो संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान ने सूत्र कह रहा है जो संप्रदान है
ब्राह्मण को इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दी जाए, अर्थात राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। तो ब्राह्मणाय में संप्रदान है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। गुरु शिष्य के लिए पुरस्कार वितरित करता है। गुरु करता है, ये आपका क्रिया है, वितरित करता है। गुरु वितरति, क्या वितरित करता है? पुरस्कारम, पुरस्कार वितरित करता है। किसके? शिष्य के लिए, शिष्य को। तो शिष्य संप्रदान हुआ और शिष्य में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। इस प्रकार से गुरु शिष्याय पुरस्कारम वितरति, गुरु शिष्य के लिए पुरस्कार को वितरित करता है। बच्चों, कर्मणा यम अभिप्रैति संज्ञा सूत्र था जो अभी हमने पढ़ा चतुर्थी संप्रदाने, वो विधायक सूत्र है। तीसरा आपका सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रीयमाणः, जो प्रसन्न हो रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो, वह संप्रदान है। अर्थात रुच धातु तथा इसके समान अर्थ वाली, चाहे रुच धातु हो अथवा रुच जैसी अन्य इसी के समान धातुएं हों, उन धातुओं के योग में प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। प्रकृत सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रकृत सूत्र चतुर्थी संप्रदाने, उससे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। यथा हरि को भक्ति अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, रोचते, किसको अच्छी लगती है? हरि को। हरि प्रियमाण है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इसमें हम, यह संप्रदान कारक है, भक्ति है, भक्ति अच्छी लगती है। हरये, हरि में हम, चूंकि ये संप्रदान है, इसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। हरये भक्ति ही रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशः कर्ता, अच्छे लगते हैं, रोचते, रुच धातु है। गणेश को लड्डू, गणेशाय, गणेश आपका संप्रदान है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को मोदक या लड्डू अच्छे लगते हैं। चौथा आपका सूत्र है क्रोध द्रोहेर्षा असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रोध अर्थात क्रोध करना, द्रोह अर्थात द्रोह करना, ईर्षा अर्थात ईर्षा करना, असूया अर्थात गुणों में दोष निकालने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर यम प्रति, जिसके ऊपर कोपः क्रोध किया जाता है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है या उसे हम संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता करता है, किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर क्रोध करता है। पिता पुत्राय, पुत्र में चतुर्थी होगी क्योंकि पुत्र पर क्रोध कर रहा है, तो क्रोध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बच्चों, पर पुत्र पर समझने से सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। बहुत मन करता है कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगा दें, किंतु चूंकि क्रोध धातु है साथ में, इसलिए जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, वो संप्रदान कारक होता है। इसी प्रकार से रावण राम से द्रोह करता है। रावण करता है, रामाय राम पर या राम से, द्रोह्यति द्रोह करता है, राम से, ये आपका संप्रदान हो गया। रावणः रामाय द्रोह्यति। इसी प्रकार से असुर इंद्र से ईर्ष्या करते हैं। असुराः ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्या करते हैं, क्रिया हो गई।
इंद्र से, किससे ईर्षा करते हैं? इंद्राय। असुराः इंद्राय, इंद्र संप्रदान है, ईर्ष्यन्ति। इसी प्रकार से कंस कृष्ण से असूया करता है। कंसः कृष्णाय असूयति, कंस कृष्ण से असूया करता है। बच्चों, आप सबके लिए गृह कार्य है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त सूत्र लिखकर अभ्यास करें। माता बालकाय मिष्ठान्नं ददाति, ब्राह्मणाय धृतं रोचते, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, रमेशः रामाय असूयति। बच्चों, जो आप आज पढ़े हैं उसका स्वमूल्यांकन करिएगा। इसके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? किस सूत्र के द्वारा संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? सह हरये द्रुह्यति, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त सूत्र लिखिए। रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्र की नियम निर्देश सहित व्याख्या लिखिए।